आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं विरासती न्यूज़ के साथ। मैं हूं नासिर अली। महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता है। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि जिनकी थाली से बड़े बड़े महाराजा जो थे वो खाते थे और अपनी जान की बख्शिश पाते थे। आज यहां पर श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा और धर्म जागरण समन्वय ने एक प्रेस वार्ता बुलाई हुई है। प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। जम्मू वासियों को एक सूचना देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि 14 मई को 5:30 बजे, रविवार का दिन है, शाम को 5:30 बजे टीचर भवन गांधीनगर में महाराणा प्रताप की जन्म उत्सव मनाया जाएगा। ये हम प्रत्येक वर्ष करते हैं। अमर क्षत्रिय राजपूत सभा और धर्म जागरण समन्वय मिलकर के इस कार्यक्रम को करते हैं। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और इसके बाद भोजन की व्यवस्था भी रहती है। इस कार्यक्रम को करने का जो उद्देश्य है, हमको झूठा इतिहास पढ़ाया गया और विदेशियों को विजेता बताया और हमारे देश के लोगों को हर बात हारने की बात बताई गई, जबकि उदाहरण प्रस्तुत हैं कि सारे देश में हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े वीर योद्धा थे, परंतु हमको पढ़ा करके ये बता दिया कि तुम तो हारने वाली जाति रही हो सदा। इसलिए महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के महाराणा थे, सारे देश के राजाओं को और महाराजा कहा जाता है, परंतु मेवाड़ के राजाओं को महाराणा कहा जाता है। और महाराणा का मतलब होता है बड़े बड़े महाराजा भी जिनकी थाली में से झूठा टुकड़ा उठा के खा सकते हो, उसको महाराणा कहा जाता है। तो ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो महाराणा थे, बापा रावल ने इस वंश की शुरुआत की और आज तक वो वंश चल रहा है। वो उदयपुर में आज भी उनके बेटे महाराणा अरविंद सिंह जी हैं। तब से लेकर के लगातार इन्होंने युद्ध किया, परंतु कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की। महाराणा राज सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा लाखा, इतने प्रकार से नाम हुए, लेकिन कभी गुलामी स्वीकार नहीं की किसी की। सदा युद्ध किया और जीते, परंतु उनका इतिहास गलत करके पढ़ा दिया। चित्तौड़ जैसा किला जहाँ जौहर भी हुए लेकिन हार नहीं मानी, ऐसा इतिहास हमारा जो छुपा दिया गया। हम महाराणा प्रताप की जयंती के द्वारा इन महापुरुषों का जन्मदिन बलिदान दिवस बनाते हुए समाज को उस इतिहास को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी इस 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव में नीचे से इतिहास निकल कर के आ रहा है, उसी प्रकार से हम भी समाज को बता रहे हैं कि हमारे देश के पूर्वजों ने कितने बलिदान किए इस देश धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए। इस कार्यक्रम में ये सब बातें बताई जाएंगी। सभी से निवेदन है कि इसमें परिवार सहित उपस्थित हों और कार्यक्रम के बाद भोजन भी रहेगा सबके साथ, इसलिए सभी परिवार सहित इसमें आने की कृपा करें और उस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाएं। राकेश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ है, उत्तर भारत के प्रमुख है धर्म जागरण समन्वय के, और यहाँ पर आज उन्होंने जो है वो प्रेस क्लब जम्मू में एक प्रेस वार्ता रखी हुई थी। उसी से जुड़े कुछ सवालात हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप जो है वो इस वक्त किस पोजीशन पर है और क्या जो है वो आपके काम कर रहे हैं इस वक्त। मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं एक धर्म जागरण नाम की गतिविधि है, उस संगठन का उत्तर क्षेत्र का प्रमुख हूँ और यहीं संघ कार्यालय में रहता हूँ। और हिंदू समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, सामाजिक भेदभाव है, जाति भेद है, पंथ भेद है, इन सबको ख़त्म करने के लिए हम काम करते हैं। और जो हमारे बहुत सारे हिंदू बंधु जो किसी भी कारण से दूसरे मतों में चले गए, बहका कर, मारपीट कर, जैसा भी, उन सबको संभालने का काम हम करते हैं और हिंदू समाज के अंदर धर्म जागरण का काम करते हैं। उनका धर्म जगे, अपने को समझें। ये भारत माता हमारी अपनी माता है, ये देश हमारा अपना है, ये देश हमारी, यहाँ की संस्कृति हमारी अपनी है। हम विदेशों के बहकाए पर ना चलें, इस देश को वैभव संपन्न करने के लिए हम काम करें। ऐसा काम हम धर्म जागरण के माध्यम से करते हैं।
आज आपने जो है वो महाराणा प्रताप के बारे में जो एक प्रेस वार्ता रखी थी, उनका जो है वो 483वां जन्मदिन जो है वो 9 मई को बनाया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि महाराजा उदय सिंह और जयवंता बाई जो मेवाड़ के थे, उनके यहाँ वो पैदा हुए थे 1540 में, 9 मई 1540 में। लेकिन क्या वजह है कि आप जो है वो इसको 14 मई को जो है वो बना रहे हैं? ऐसा है कि महाराणा प्रताप, ये जो महाराणा वंश है सारा, ये बाप्पा रावल से शुरू हुआ जी। और ये अभी तक है। उदयपुर में महाराणा अरविंद आजकल उसके प्रमुख हैं। ये बाकी देश में राजा होते थे, महाराजा होते थे, लेकिन ये महाराणा थे। महाराणा का मतलब होता है कि किसी भी कीमत पर किसी से नहीं झुकना, इस देश की धर्म संस्कृति को झुकने नहीं देना। और इसलिए महाराणा का मतलब बड़े बड़े राजा महाराजा उनकी थाली में से झूठा टुकड़ा उठा करके खाते थे, उनको इतना सम्मान देते थे महाराणाओं को। और इसलिए महाराणा ने गर्दन काटनी और दुश्मन की और अपनी कटवानी, दोनों में उनको आनंद आता था। और इसलिए देश धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने विदेशियों से लगातार युद्ध किया, कितनी पीढ़ियों ने किया। लेकिन महाराणा प्रताप के सामने तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि जब विदेशियों का यहाँ पर, जिसको हम मुग़ल कहते हैं या कुछ और कहते हैं, जो भी कहना हो उन विदेशी आक्रांतों को, उन्होंने तो सारे देश पर छाने का प्रयास किया था। उस समय महाराणा प्रताप ने अपना 1.25 मन का भाला उठाया और उस समय युद्ध किया था और देश धर्म और संस्कृति की रक्षा की। उसको सारे देश ने स्वीकार किया कि ये बहुत बड़ा एक योद्धा हुआ है। तो 9 मई को उसका जन्म हुआ, परंतु हम धर्म जागरण के माध्यम से संपूर्ण समाज का जागरण करने के लिए पूरे मई मास इसके कार्यक्रम रखते हैं। तो पहला ये 14 मई का है, अभी कई स्थानों पर 21 मई को होंगे, फिर आगे चल कर के 28 मई को होंगे। यानी इस मई महीने में सभी लगभग जिला केंद्रों पर हम इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे, ताकि इस देश के व्यक्ति को, जो इस देश को भारत अपनी पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि मानता है, इसी के अन्न जल से वो जीता है, वो सब लोग इस भारत माता के रक्षण के लिए, इस देश के धर्म के लिए, संस्कृति के लिए महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें। नहीं तो हमारा समाज बिखर गया, कोई जातियों में बिखर गया, कोई पंथों में बिखर गया। तू मस्जिद में क्यों जाता है, तू चर्च में क्यों जाता है, तू मंदिर में क्यों जाता है, हम आपस में लड़ रहे हैं। भारत माता के टुकड़े होते चले गए। इसलिए सारे देश को जागना पड़ेगा। अंग्रेज ने बर्मा, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कितना भारत से टूट गया। क्यों? हम अपनी रोटी के चक्कर में लगे हुए हैं। बस देश धर्म से कोई मतलब नहीं है समाज को। इसके कारण से भारत माता के टुकड़े हो गए। तो महाराणा प्रताप ने जो हमको संदेश दिया कि देश के लिए मर मिटना चाहिए, देश के लिए ही जीना चाहिए, इस संदेश को समाज में पहुंचाने के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छी तरह से सुना होगा, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप पैदा हुए थे। ये वही दिन था जिस दिन उदय सिंह जो है वो सिंहासन पर बैठे थे। कुंभालगढ़ में जो है वो पैदा हुए थे और उदय सिंह और जयवंता बाई के यहाँ जो है वो महाराणा प्रताप पैदा हुए थे। 9 मई 2023 को उनका 483वां जो जन्म दिवस है वो मनाया गया। लेकिन यहाँ पर हमने अच्छी तरह से सुना कि पूरे मई महीने में जो है वो ये अलग अलग दिनों में जो है वो महाराणा प्रताप के जो याद में है ये प्रोग्राम्स, ये कार्यक्रम रखे जाते हैं, देश के लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें देशभक्ति का पैगाम देने के लिए। तो यही वजह थी कि 9 मई को उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है वो जो है वो उस दिन श्रद्धांजलि दी गई और बाकी दिनों में जो है वो ये प्रोग्राम रख करके, ये कार्यक्रम रख करके लोगों में जो है वो एक जागरण जो है वो किया जाता है। आपके इस बारे में क्या सुझाव है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए।